नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। और ये वक्त है छतरपुर में आयोजित हो रहे बुंदेलखंड मैराथन के समापन का। कुछ ही देर में पुरस्कार वितरण शुरू होने जा रहा है और इस बड़े आयोजन के जो मूलाधार थे यानी कि सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे इस पूरे आयोजन के बारे में। सर, बहुत सबसे पहले तो बधाई, एक बड़ा आयोजन जो है एक सफलता की ओर बढ़ रहा है, समापन की ओर बढ़ रहा है। आप सबको इसमें ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने इस आयोजन को केवल बुंदेलखंड का नहीं भारत का बना दिया है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ऑनलाइन पंजीयन के कारण विदेशों तक पहुँच गया है, क्योंकि पूरे देश में पिछले साल जनवरी से सभी एक्टिविटी बंद हैं। लगभग 12 महीने से एक भी मैराथन दुनिया में नहीं हुई है। हमारे को विदेशों से भी आवेदन आए, हमने उनको रोक लगाई क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन किया है। इस आयोजन के पीछे केवल एक ही भाव था कि इतना बड़ा स्टेडियम बना है, उसका पूर्ण उपयोग हो, लोग धवर्रा गांव को जाने, बुंदेलखंड को जाने, यहाँ की पर्यटन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वेशभूषा को लोग जाने। इसलिए हमने 15 जिले के लोगों को रीच किया है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास लगातार सोशली एक्टिव है और विभिन्न आयोजन कर रहा है। ये वो बुंदेलखंड है जो कुपोषण और गरीबी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब एक नेशनल मैराथन के लिए जाना जा रहा है। क्या पूरी तैयारी है इस यात्रा की? इसके पीछे केवल एक भाव है कि अभी अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत का पूत तो का धन संचय। इस जन्मभूमि ने हमारा यहाँ नरा गड़ा हुआ है। बुंदेलखंड में नरा कहते हैं जन्म हुआ है, तो हमारा नरा यहाँ गड़ा है, हमको इसका कर्ज चुकाना चाहिए। भगवान श्री राम अगर अयोध्या से श्रीलंका जाके स्वर्णमयी लंका जीत के वहीं बस गए होते तो उनको कोई नहीं कहता, राजा राम सिंह कहता। वो भगवान राम इसीलिए कहलाए कि लौट के फिर से अपने राज्य में आए और उन्होंने अयोध्या वासियों की सेवा की। मेरे मन में भी यही भाव है कि अपने गांव के लिए अपने संबंधों का उपयोग करते हुए, बहुत साफ कह रहा हूँ, संबंधों का उपयोग करते हुए इस क्षेत्र को जो लाभ मिले, चाहे बिजली, सड़क, पानी, गौशाला, मुक्तिधाम, पानी की टंकी का आज यहाँ शिलान्यास हो रहा। यहाँ इतनी अच्छी जिम लग रही है, जो दिल्ली के पार्कों में जिम लगी है, वो ओपन जिम का आज उद्घाटन हो रहा है। ऐसे ही मेरी इच्छा है कि सभी लोगों को वो सुविधाएं मिलें जो हमें अपने बचपन में नहीं मिल पाई। आज के इस आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? कितने जिले के प्रतिभागी इसमें शामिल हुए हैं और कैसा पूरा आयोजन सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाया गया? जब हमने 13 दिसंबर को छतरपुर में आदरणीय मोहन यादव जी के हाथ से लोगो लॉन्च किया था, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। 13 दिसंबर से लेके आज हम जो है 12 जनवरी, पूरे 30 दिन हुए हैं। 30 दिनों में इतना प्रतिसाद मिला है, 6000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें आयु वर्ग के हिसाब से प्रतियोगिताएं निर्धारित की थी, उसके हिसाब से 2263 कुल संख्या इसमें पाई गई कि जो दौड़ने लायक, क्योंकि कुछ बहुत छोटे बच्चों ने किया था, कुछ बहुत बुजुर्गों ने किया था, कुछ दूसरे जिलों के लोगों ने किया था, उनको हमने इसमें शामिल नहीं किया है। क्योंकि 30 किलोमीटर की दौड़ में पूरे देश का कोई भी शामिल हो, 10 और 7 किलोमीटर में हमने कहा कि केवल इन 15 जिले के लोग ही रहें। इस हिसाब से हम कहेंगे कि जब योजना की थी तो लोगों ने हंसी उड़ाई कि शायद 30 लोग नहीं आएंगे, 30 किलोमीटर कौन दौड़ता है। बोले भाई साहब, आप भी 3 किलोमीटर नहीं चलते होगे, 30 किलोमीटर की कैसे उम्मीद करते। लेकिन मुझे विश्वास है 9 साल की लड़की ने 10 किलोमीटर दौड़ा, 10 साल की लड़की ने दौड़ा। ये हमारे लिए सुकून और गौरव की बात है कि बुंदेलखंड में प्रतिभाओं से भरा हुआ है। इन प्रतिभाओं को निखारने की ज़रूरत है। फिट इंडिया मूवमेंट को भी इस तरीके से आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में और सेवा न्यास की क्या रणनीति है इस क्षेत्र में विकास के कामों को आगे ले जाने की? रणनीति तो कुछ नहीं है, हमारा मूल वाक्य है नर सेवा नारायण सेवा। जो काम की ज़रूरत चिकित्सा संबंधी पड़ेगी, मैं सब में मदद के लिए खड़ा हूँ। जिन जिन कामों के लिए, वृक्षारोपण, पर्यावरण बचाने के लिए, गौ के लिए, गरीब बच्चियों की पढ़ाई के लिए, कोई मेधावी छात्र आगे नहीं पहुंच पाता, उनके लिए हमने उनको गोद लेने की बात की है। इसी तरह के सामाजिक पर्दे के पीछे रह के काम करने की बात। एक और सवाल जो बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहते हैं, आप राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा कद रहे हैं और अमित शाह जी के साथ काम करने का एक लंबा अवसर आपको रहा है। क्या बुंदेलखंड में आगामी जो बुंदेलखंड एक बड़ी राजधानी, एक बड़े क्षेत्र के रूप में निर्मित होने की संभावनाएं पनप रही हैं, उस क्षेत्र में क्या कोई राजनीतिक स्थिति भी आपकी निर्मित हो सकती है? ये बिल्कुल सवाल होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ हर विषय को राजनीति से जोड़ा जाता है। मैं बहुत साफ कह देता हूँ कि अगर राजनीति में होना होती तो मेरे नाम के होर्डिंग और पोस्टर लगे होते। हमारा राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। राजनीति में हम इतने लिप्त हैं कि हमें दिल्ली से सोचने की फुर्सत भी नहीं है। हम सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ना तो बुंदेलखंड राज्य की कोई चर्चा है और ना ही मेरे व्यक्तिगत राजनीति की बात है। मेरी इच्छा है सभी लोग, गरीब लोगों का उत्थान हो, ऊंचे जाएं, स्वस्थ रहें,
सुरक्षित बने, यही मेरा भाव है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। तो गणेश प्रसाद सेवा न्यास के अध्यक्ष राकेश मिश्रा हमारे साथ थे, जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो इतने सोशली एक्टिव हैं और लगातार गणेश प्रसाद सेवा न्यास इतने आयोजन कर रहा है, तो क्या राजनीतिक रूप से वो भी राजनीति में कदम रखेंगे और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे, तो उन्होंने इससे साफ इनकार किया है। मैराथन में ये वक्त है थोड़ी देर में पुरस्कार वितरण समारोह का, हम वो भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार।